किसी ने सदगुरु से पूछा, अगर पिछले जन्म जैसी कोई चीज है तो क्या इस जन्म के लोगों के साथ भी हमारा कोई पुराना संबंध होता है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने आपके साथ कार्यक्रम करने के बाद मुझसे पूछा था कि मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली। इस बारे में आइए देखते हैं सदगुरु। मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर कोई ये सवाल पूछ रहा है तो आपको खुद को देखना चाहिए कि आपके साथ क्या चल रहा है। इतने सालों के बाद कोई सोच रहा है कि मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली। आपको सच में खुद की ओर देखना चाहिए, अपने पिछले जन्मों को नहीं। इस जन्म में आप हैं तो आप में से कोई भी अगर कोई सोच रहा है कि मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली, तो पिछले जन्मों के बारे में मत सोचिए। आपको ये देखना होगा कि आप इस जन्म को कैसे जी रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये सब फिल्मों के कारण है। जन्म जन्म व्हाटएवर। मेरे ख्याल से नई फिल्मों से ये सब जा चुका है ना। आप 70 और 80 के दशक की फिल्में देखकर बड़े हुए, इसीलिए आप जन्म जन्म के चक्कर में पड़े हैं। देखिए, सभी यंग लोग नई फिल्में देखते हैं, वो जन्म जन्म की बातें नहीं करते। आजकल वो रिश्तों और उनकी एक्सपायरी डेट के बारे में साथ ही सोच लेते हैं। तो आपकी सत्य की खोज को अगर कमर्शियल सिनेमा रास्ता दिखा रहा है, तब तो आप मुसीबत को घर बुला रहे हैं। तो अगर आप किसी के साथ सिर्फ तभी रह सकते हैं जब आपको विश्वास हो कि आप कई जन्मों से साथ रहे हैं, तो ये साथ रहने का बहुत बुरा तरीका है ना। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कई जन्मों से हूं। ये साथ रहने का बेहुदा तरीका है ना। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही होना चाहता हूं। ये किसी के साथ रहने का एक सुंदर तरीका है ना। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि पिछले 3 जन्मों में अपने जीवन में ऐसी भयंकर चीजें मत पैदा करें प्लीज। तो अगर आप 3 जन्मों से साथ हैं तो इसका मतलब है कि अलग होने का समय आ गया है। नहीं, लोग हर वक्त मेरे पास इस तरह के सवाल लेकर आते रहते हैं। सदगुरु, क्या मैं पिछले जन्म में आपके साथ था? क्या आपको लगता है कि अगर मैं पिछले जन्म में आपसे मिला होता तो मैं फिर कभी दोबारा आपके सामने आना चाहूंगा? What happened? I'm telling you, what happened yesterday is of no consequence. मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज कल हुई थी उसका अभी कोई महत्व नहीं है। अभी आप उस चीज को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हुई थी। आपको पता भी नहीं है, जो शायद हुई थी किसी और जन्म में। ये तो वही बात हुई जैसे अक्सर हर कोई अपने स्कूल के दिनों या पढ़ाई के दिनों के बारे में बात करता है। अरे वो तो मेरे जीवन के गोल्डन ईयर्स थे। हम जानते हैं कि आपके गोल्डन ईयर्स कैसे थे। आप हमेशा टेंशन में रहते थे, एग्जाम्स के वक्त आपकी हालत खराब रहती थी, आपको अपने टीचर्स से नफरत थी और आप स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। अब वो गोल्डन ईयर्स लगते हैं क्योंकि अब वो खत्म हो गए, क्योंकि अब आपको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वो गोल्डन है। मेरे ख्याल से आप अपनी शादी के बारे में भी ऐसा ही महसूस करेंगे। जब अगर आप अपनी शादी के बारे में उसके टूट जाने के बाद ऐसा महसूस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप शादीशुदा होते हुए ऐसा महसूस करें तो बढ़िया होगा, है ना। रिश्ता टूटने के बाद आप सोचते हैं सब कुछ कितना बढ़िया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप शादीशुदा होते हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये बढ़िया है। तो अतीत के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। मेरी बात मानिए, ये फालतू की यादें आपको अपाहिज बना रही हैं। ये आपको अपने दिमाग को एक खोज का औजार बनाकर इस्तेमाल नहीं करने दे रही। एक ऐसा औजार जो जिंदगी के अनेक आयामों को खोल सके। अब आप उन सारी यादों का बोझ उठाना चाहते हैं जिसे दूसरे लोग भूल चुके हैं। और अगर वही इकलौता तरीका है जिससे आप अपने पति या पत्नी के साथ रह सकते हैं, तो ये लोगों के साथ रहने का बहुत ही बेहुदा तरीका है। ऐसा मत कीजिए। देखिए, अगर आप उस इंसान को महत्व दे सकें जो अभी आपके सामने बैठा है, वो अभी जैसा है इसलिए नहीं कि वो कहीं और क्या थे। आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ की यही तो खासियत है। हम आपकी इज्जत आपके पिता की वजह से नहीं करते, बल्कि आप जो हैं उस वजह से करते हैं। आप कौन हैं इस वजह से आपकी इज्जत होती है, ये मायने रखता है ना। अरे आप किसके बेटे हैं, आप किसकी बेटी हैं, ये मायने नहीं रखता।
बदकिस्मती से बहुत से लोग आज भी उसी में जी रहे हैं। आप कौन हैं ये मायने रखता है ना? हाँ, आपने अभी खुद को कैसा बनाया है ये मायने रखता है। आपके पिता कौन थे ये मायने नहीं रखता। राजा महाराजाओं के दिनों से मॉडर्न जमाने तक का सफर तय करके हम यही बड़ा बदलाव लाए हैं। हम थोड़े अस्त व्यस्त हैं, पर ये एक बड़ा कदम है ना? है कि नहीं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि कोई मुझसे नहीं पूछता कि तुम्हारे पिता कौन हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मैं कौन हूं। ये बहुत ही बड़ा कदम है ना? पर अगर आप यहाँ 50 साल पहले आए होते या 100 साल पहले, तो कोई आपको देखकर ये नहीं पूछता कि आप कौन हैं। वो सिर्फ ये पूछते कि आपके पिता कौन हैं। हाँ, बदलाव आया है, बहुत कुछ बदला है। तो ये पूछना कि आप अपने पिछले जन्म में क्या थे, ये तो ये पूछने से भी बुरा है कि आपके पिता कौन हैं। आप अभी क्या हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है ना? आपने अभी अपने जीवन को क्या बनाया है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने में अपना समय और जीवन बर्बाद मत कीजिए।